प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। कक्षा षष्ठी एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः, फूलों का उत्सव अर्थात फूल वालों की सैर। इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने इसके कुछ भाग का अध्ययन किया था। आज हम शेष भाग का अध्ययन करते हैं। जल्दी से अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें। आइए हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं जो हमारा शेष भाग बचा है। गद्य भागः जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियारकाकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकारपुष्पैः, अन्ये जपाकुसुमैः, अपरे मल्लिकापुष्पैः, इतरे च गेंदापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। शब्दार्थ देखते हैं अब हम। जनाः लोग, एतानि इन, पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखों को, योगमाया मंदिरे योगमाया मंदिर में, बख्तियार काकी इत्यस्य इनकी समाधि स्थले च मैंने और समाधि स्थले दरगाह में अर्पयन्ति अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं। केचन कुछ, पाटल पुष्प ही गुलाब के फूलों से, निर्मितानि बने हुए, केचन कुछ, कर्णिकार पुष्प ही कनेर के फूलों से, अन्य दूसरे, जपा कुसुम ही गुड़हल के फूलों से, अपरे अन्य, मल्लिका पुष्प ही चमेली के फूलों से, इतरे च और दूसरे, गेंदा पुष्प ही गेंदे के फूलों से, निर्मितानि बने हुए, व्यजनानि पंखे नयंती ले जाते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ भी दी है। समाधि स्थले समाधि या दरगाह पर, अर्पयंती अर्पण करते हैं या चढ़ाते हैं, पाटल पुष्प ही गुलाब के फूलों से, कर्णिकार पुष्प ही कनेर के फूलों से, जपा कुसुम ही गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्प ही चमेली के फूलों से, इतरे अपरे अन्य इन सब का एक अर्थ होता है दूसरे, नयंती ले जाते हैं। आइए अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। जनाः लोग, एतानि इन, पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखों को, योगमाया मंदिरे योगमाया के मंदिर में, बख्तियारकाकी इत्यस्य समाधि स्थले च और बख्तियारकाकी इत्यस्य इनकी समाधि स्थले समाधि पर या दरगाह पर, अर्पयंती अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं। केचन कुछ, पाटल पुष्प ही गुलाब के फूलों से, निर्मितानि बने हुए, केचन कुछ, कर्णिकार पुष्प ही कनेर के फूलों से, अन्य दूसरे, जपा कुसुम ही गुड़हल के फूलों से, अपरे दूसरे, मल्लिका पुष्प ही चमेली के फूलों से, इतरे च और अन्य, गेंदा पुष्प ही गेंदे के फूलों से, निर्मितानि बने हुए, व्यजनानि पंखे नयंती ले जाते हैं। तो क्या सरलार्थ बना? लोग इन फूलों के पंखों को योगमाया के मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि पर अर्पित करते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से बने होते हैं, कुछ कनेर के फूलों से, कुछ गुड़हल के फूलों से, दूसरे चमेली के फूलों से, अन्य गेंदा के फूलों से बने पंखे ले जाते हैं। अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, परं स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। सामान्य शब्दार्थ अब हम देख लेते हैं। अयम यह, उत्सव उत्सव, दिवसत्रयम 3 दिन,
यावत तक प्रचलती चलता है। एतेषु इन दिवसेषु दिनों में पतंगानाम पतंगों का उड्डयनम उड़ाना, विविधा क्रीड़ा विविधा अनेक प्रकार की क्रीड़ा खेलें, मल्ल युद्धम कुश्ती च और अपि भी प्रचलती चलती है या चलता है। विगतेभ्य गत 200 वर्षेभ्य 200 वर्षों से पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव जनान लोगों को आनंदयति आनंदित करता है। मध्य बीच में इयम यह परंपरा परिपाटी स्थगिता रुक गई आसीत थी, परम लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति है, स्वतंत्रता प्राप्ति के या आजादी के पश्चात बाद इयम यह मनोहारिणी मनोहारी परंपरा परिपाटी पुनः दोबारा समारब्धा शुरू हो गई, आरंभ हो गई। पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव अद्यापि आज भी सोल्लासम उल्लास के साथ, सोत्साहम उत्साह के साथ च और प्रचलती चलता है। अब कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं जो हमने देखे। दिवसत्रयम यावत 3 दिन तक, पतंगानाम उड्डयनम पतंगों को उड़ाना, मल युद्धम कुश्ती प्रचलती चलता रहता है। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य गत 200 साल से आनंदयति आनंदित करता है, समारब्धा शुरू हो गई, सोल्लासम उल्लास पूर्वक, सोत्साहम उत्साह के साथ। अब हम इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। अयम उत्सवः यह उत्सव दिवसत्रयम यावत 3 दिन तक प्रचलती चलता रहता है। एतेषु दिवसेषु इन दिनों में पतंगानाम पतंगों का उड्डयनम उड़ाना, विविधा क्रीड़ाः अनेक प्रकार की खेलें, मल युद्धम च और कुश्ती अपि भी प्रचलती चलती है। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य गत 200 वर्षों से पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव जनान लोगों को आनंदयति आनंदित करता है। मध्य बीच में इयम परंपरा यह परंपरा स्थगिता आसीत स्थगित हो गई थी, रुक गई थी, बंद हो गई थी। परम लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति है, स्वतंत्रता प्राप्ति के या आजादी के पश्चात वाद इयम यह मनोहारिणी मनोहारी परंपरा परिपाटी या प्रथा पुनः दोबारा समारब्धा शुरू हुई, आरंभ हुई। पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव अद्यापि आज भी सोल्लासम उल्लास पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, सोत्साहम उत्साह के साथ प्रचलती चलता है। तो क्या अनुवाद हो गया इसका सरलार्थ? यह उत्सव 3 दिन तक चलता रहता है। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विविध क्रीड़ाएं और कुश्ती भी चलती है। गत 200 साल से पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारी प्रथा पुनः शुरू हो गई है। पुष्पोत्सव आज भी उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक चलता है। ये इसका अनुवाद हो गया। अब हम आज का गृह कार्य देखते हैं। पाठितस्य गद्य भागस्य हिंदी अनुवादम लिखत। जो हमने गद्य भाग आज पढ़े उसका हिंदी अनुवाद आपने अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर आपने लिखने हैं। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। लोग फूलों के पंखों को कहाँ चढ़ाते हैं? आप देखें पुस्तक में जहाँ ये वाक्य आया है वहाँ से उत्तर लिखें। अयम उत्सवः कति दिनानि यावत प्रचलति। यह उत्सव कितने दिनों तक चलता है? ये भी आपने पुस्तक देख करके जो है लिखना है। मध्य का स्थगिता आसीत। बीच में क्या स्थगित हो गई थी, क्या परंपरा रुक गई थी, वो लिखना है। पुष्पोत्सवः अद्यापि कथम प्रचलति। फूलों का उत्सव आज भी कैसे चलता है? इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं और अपने शिक्षक को दिखाने हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। अब हम अगले वीडियो में जो है
वो इसके अभ्यासों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।